इस पे शीशा लगा हुआ है और इसकी इनसाइड वो 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड है। 500,000 माशाल्लाह माशाल्लाह। ये जो है ये क्लासरूम है जहाँ बच्चे हिफज करते हैं। 1500 पीपल की स्पेस है। माशा ये मस्जिद की माशाल्लाह लाइब्रेरी है और साथ ही यहाँ पे भी पानी का इंतज़ाम किया गया है। जो डील करते हैं नुमाने जनाब में कभी भी कोई भी आपको लिफ्ट तो ऊपर लेके जा सकते हैं। ओह अकबर, एक दिन सब ने यहाँ पे आना है जी। और कह रहे हैं आप जी जी तो समटाइम अगर किसी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करना सारे खैरियत नाल सो आज तुसां की एक्रिंटन दी सब तो बड़ी मस्जिद जनाना है जामिया मस्जिद रज़ा। उसमें तुसां की टूर कराने आ ते तुसां की विखाने आ अल्लाह ना खूबसूरत घर जेड़ा एक्रिंटन ने विच है वै। जैसे ही तुसा मस्जिद ने विच इंटर हो सो ये रोड टैंपरेरी तौर पर बंद किया हुआ है। तुसां इस साइडा पर तो या परली साइडा पर तुसां आई सकते हो। तो जैसे ही तुसा मस्जिद ने विच इंटर हो सो ते ये मस्जिद ना कार पार्क है माशाल्लाह, काफ़ी बड़ा कार पार्क है। नाल ही उन्हें डिसेबल बैच दिते हैं कि डिसेबल बेस के बंदे साथ ही पार्क करी सकन तो मस्जिद में आसानी नाल जाई सकन। तो माशाल्लाह मस्जिद काफ़ी बड़ी है। नाल इन्होंने कम्यूनिटी सेंटर तो है माशाल्लाह इन्होंने मस्जिद है तो मस्जिद माशाल्लाह काफ़ी बड़ी है। इसने विच आलमोस्ट 1700 तो ज़्यादा बंदा जड़ा है नमाज पढ़ी सकना है। तो माशाल्लाह मस्जिद में कैमरे साइन बोर्ड सब कुछ दिते हुए संगे गाइड करने वास्ते। तो मस्जिद ने कम जारी है। इसमें तोसी न आई थिंक मदरसा नी बिल्डिंग जी है वो बनाई रहे हैं। तो नाल ही ये कम्यूनिटी सेंटर नाल ही मस्जिद ने जिला फोतकी वगैरह हो जानी है तो बंदे लेडीज़ उस साइडा पर जाई के बेहनियां तो नाल ही खाने वगैरह ना सिस्टम उस साइडा पर है। ही माशाल्लाह इन्होंने मेन बिल्डिंग है जिथे नमाज वगैरह पढ़ाई जानी है। तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है तो ये एक्रिंटन की सब तो बड़ी मस्जिद है माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह मस्जिद। नाल ही ना कैमरे वगैरह सेफ्टी वास्ते लाए हुए तो जैसे ही तुसा मस्जिद में इंटर हो सकता है ये डोर है मेन। काफ़ी हाइट इन माशाल्लाह मस्जिद बनाई गई है तो नाल ही बेंच दिते गए जिथे बंदे बेहने तो मस्जिद ना डोर ये मस्जिद नी दूई इंट्रेंस है एक बंद है तो चलने तुसा की अंदर। जैसे ही मस्जिद में इंटर होने होता है नाल ही जूते वगैरह तो लाई थे होता है। इसकी शू रखा पर छोड़ो ना बोर्ड लाया हुआ है कि मस्जिद नी एक्सपेंशन प्रोजेक्ट जड़ा है वह वो शुरू है तो डिटेल्स वगैरह दी हैं। तो मैं शायद जैसे ही मस्जिद में इंटर हो सो खूबसूरत जी सीलिंग तो बड़ा सारा शू रैक जिते तुस आसानी नाल जूते वगैरह रखी सकते हो। तो ये तुसा गाइड वास्ते कि साइड पर तुसा जाना मैं अपस्टेयर भी है लेकिन मैं जैसा मस्जिद की मेन इंट्रेंस माशाल्लाह जैसे तुसा इंटर हो सो खूबसूरत जी टाइल माशाल्लाह तक कितनी साफ़ सुथरी। तो नाल ही मस्जिद का टाइम टेबल है तो हूँ नमाजा का टाइम है। इंशाल्लाह मैं नमाज पढ़ सा तो बाकी नहीं वीडियो फिर बाद ही बना सा। तो नमाज अस पढ़ी कि हूँ आई गए जी मेन इंट्रेंस पर जामिया मस्जिद रज़ा। तो साढ़े नाल भाई मंजूर साहब जेड़े इतने मस्जिद ने इंतजामिया च न तो इन्होंने शुक्रिया इन्हें असेंगी ज्वाइन किया तो बासन मस्जिद ने बारे डिटेल ने विच ये मस्जिद की मेन इंट्रेंस है जी ये मस्जिद की मेन एंट्रेंस है रिसेप्शन है मेन हॉल माशाल्लाह। और उन्होंने बेंच वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है साथ ही शू रैक। वो बता रहे थे कि जो रिसेप्शन है ये 24 आवर्स ओपन होती है। जी हमारी मस्जिद 24 आवर्स ओपन होती है। कभी भी कोई भी आके नमाज पढ़ सकता है। अच्छा अच्छा। और जो 24 आवर रिसेप्शन में आप होते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ लाइक अगर वो फौत हो गया या कोई ऐसी सर्विसेज भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी वजह से ये ओपन होती है 24 आवर्स। हमारा मेन मकसद यही है कि अगर कोई
यानी कि इबादत के लिए आना चाहे ना, माशाल्लाह, तो मस्जिद को खुला रहना चाहिए। शरई बहुत मस्जिद बहुत जो अच्छी होती है, बात है। कई मस्जिदें हमने देखी हैं कि वो क्लोज़ हो जाती हैं, माशाल्लाह ये मस्जिद 24 आवर ओपन होती है। ओपन रहती है। कभी भी माशाल्लाह, कोई भी आके नमाज पढ़ सकता है, इबादत कर सकता है। जज़ाकल्लाह। और ये आई थिंक वुज़ू एरिया है। जी, ये वज़ू एरिया है हमारा। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत और साफ़ सुथरा, टाइलें लगी हुई हैं। और आप बता रहे थे यहाँ पे 4 वुज़ू एरिया हैं। जी, पूरी मस्जिद में हमारे पास 4 वज़ू एरिया हैं। ये मेन है मर्दों के लिए, 2 औरतों के लिए हैं, एक कम्युनिटी सेंटर में है, एक मस्जिद का ही वज़ू एरिया है औरतों के लिए। ये टॉप भी सारी सेंसर है। ये सही है ना कि कोई भूल ना जाए बंद करना, जी, जी, ये जी। सेंसर तो है। एक तो पानी की भी बचत हो जाती है, बिल्कुल पानी ज़ाया ऐसे नहीं है, होता। ऐसे क्या है, तो दूसरा लोगों को टॉप खोलने में, बंद करने में कोई दुश्वारी नहीं होती। दुश्वारी नहीं होती। और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन। ये मस्जिद अभी बनी है या पुरानी मस्जिद है ये? नहीं, माशाल्लाह इसे अब 8 साल हो गए। 8 साल हो गए जी, माशाल्लाह। 2015 में शुरू हुई थी, यानी इसकी कंस्ट्रक्शन का आगाज़ हुआ था 15 में 2015 में, माशाल्लाह और 2017 दिसंबर 2017 में मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल। कंप्लीट हो गई। जी साहब, अभी भी मैं देख रहा था कि काम अभी भी हो रहा है मस्जिद का। जी, वो हमारी एक्सटेंशन है मदरसे के लिए ना। अच्छा अच्छा, तो कुछ क्लासें हमारे पास मस्जिद में थी, लेकिन हम चाहते थे कि कोई ना सेपरेट और अगर आप मेन रिसेप्शन मेन डोर से आए तो ये इनकी रिसेप्शन है जामा मस्जिद रज़ा की। इनका नंबर भी गिवन है, आप 24 आवर्स इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो हमारे भाई मंजूर आपको गाइड कर देंगे। और ये मस्जिद का मेन वाला, ये 2 डिफरेंट है। छोटा छोटा हॉल है, लेकिन 5 वक्त की नमाज के लिए हम यही यूज़ करते हैं हॉल में। माशाल्लाह, तो तकरीबन 600 पीपल के लिए यहाँ पे यहाँ पे है। और मैं देख रहा था माशाल्लाह आपने यहाँ पे प्यूरीफायर दिया हुआ है ठंडे पानी के लिए, बिल्कुल। कोई भी आए वो पानी पी सकता है माशाल्लाह, साफ तकरीबन हर सुथरा जगह पानी। पे आप देखेंगे, जब आप मस्जिद का विजिट करेंगे ना, तो हर जगह पे आप देखेंगे कि वाटर कूलर लगे हुए हैं। माशाल्लाह। और साथ ही ये हैंगर भी दिए हैं अगर किसी ने अपना कोट हैंग करना है। माशाल्लाह खूबसूरत, साफ़ सुथरा। और सबसे प्यारा जो है वो मिंबर माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है, ये जो इसमें लाइटें दी हुई हैं। ये जो सारा आप देखते हैं ना, ये जो मेहराब है, हाँ जी हाँ जी, तो ये 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड है। गोल्ड प्लेटेड माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, ये 24 कैरेट गोल्ड साइड है। हमारे पास 3 मेहराब हैं मस्जिद में। ये तीनों जो हैं, एक मेन हॉल ऊपर वाले हाल में है, एक ये है, एक लेडी साइड की तरफ है मेहराब। माशाल्लाह। तो तीनों जो है ना 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड। और मस्जिद की साइड पे जाएं, इसके पीछे आप देखेंगे तो लॉबी है, साथ में साइड से अलावा जा सकते जी, साथ में क्लासरूम्स हैं बच्चों के मदरसे के लिए। अच्छा, ये उन्होंने लिखा हुआ है कि रज़ा जामा मस्जिद मदरसा स्टूडेंट ओनली। अगर इसको ओपन करें तो माशाल्लाह, ये 5 क्लासरूम्स हैं। अच्छा यहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं वो उनके क्लासरूम है। और यहाँ हिफ्ज़ वगैरह भी आप करवाते हैं? जी जी, माशाल्लाह। और क्लासेस की क्या टाइमिंग है यहाँ पे जो? तकरीबन हमारा मदरसा ओपन होता है 4:15 till 8:15। माशाल्लाह। और एडमिशन अभी ओपन है या क्लोज है? जी जी, एडमिशन डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी पे। अच्छा, तो जैसे जैसे अवेलेबिलिटी बनती है, तो जो नए स्टूडेंट है तो उन्हें हम लेते जाते हैं। और कौन यहाँ पे आपके साथ जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को? हमारे मेरे इमाम साहब हैं, इलामा
मुफ्ती सईद साहब और दूसरे कारी बशीर साहब हैं। माशाल्लाह। दो इमाम हैं इस मस्जिद के। ये जो है ये क्लासरूम है जहाँ बच्चे हिफ्ज़ करते हैं। माशाल्लाह देखें इतना साफ़ सुथरा, इतनी चमकदार टाइलें, और देखें सीलिंग माशाल्लाह सही पता चल रहा है कि मस्जिद को इन्होंने अल्लाह का खूबसूरत घर बनाया हो। और इस साइड पे जो है ये लेडीज़ एरिया है। अच्छा अच्छा, तो वो सेपरेट है। ठीक ठीक ठीक। वहाँ पे लेडीज़ आए थे नहीं? लेडीज़ होती हैं, अगर आपने जाना है तो। यहाँ पे लेडीज़ वगैरह की गैदरिंग होती है या? नमाज पढ़ने के लिए भी आती हैं लेडीज़। माशाल्लाह। अच्छा, ये उनका जो ये यहाँ पे तकरीबन 150 लेडीज़ नमाज पढ़ सकती हैं। यहाँ पे भी मेहराब किया हुआ है जी माशाल्लाह। माशाल्लाह खूबसूरत लाइटों, जब आपने ओपन किया तो एक खूबसूरत सा मंजर हो गया माशाल्लाह। देखें कितना खूबसूरत लाइटें वगैरह दी। और अगर जब किसी की डेथ हो जाती है तो लेडीज़ यहाँ बैठती हैं या कहीं? नहीं, उसके लिए हमारे पास सेपरेट। अच्छा माशाल्लाह, उसके लिए सेपरेट जगह है माशाल्लाह। काफ़ी बड़ी मस्जिद है, जितना मैंने सोचा उससे भी बड़ी माशाल्लाह मस्जिद है। तो अभी हम चलते हैं मस्जिद के जो सेकंड फ्लोर है उसकी जानिब। माशाल्लाह मस्जिद के इतने दरवाजे हैं कि बंदा भूल जाता है कि साइड पे जाना है। ये शुक्रिया मंजूर भाई का जो हमें ये मस्जिद का विज़िट करवा रहे हैं। देखिए माशाल्लाह खूबसूरत सा चारों को लिखे हुए हैं और स्टेयर्स। अभी लाइटें ऑन हुई हैं तो देखिए माशाल्लाह ये कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी ये मस्जिद का जो है प्रेइंग हॉल जो सेकंड है माशाल्लाह, ये तो बहुत बड़ा है माशाल्लाह। ये हमारा मेन हॉल है। यहाँ पे तकरीबन 1500 पीपल की स्पेस है माशाल्लाह। इस हॉल में। 1500% जो यहाँ पे कोई हमारे बड़े इवेंट होते हैं तो वो भी इसी हॉल में। जुमा की नमाज इसी हॉल में होती है, ईदों की नमाज इस हॉल में होती अच्छा है। माशाल्लाह ये यहाँ पे पढ़ाई जाती है। जी जी। और ये भी मेरा माशाल्लाह 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड। ना इसकी लाइटें हम करता हूँ तो आप। जी ठीक है जज़ाकल्लाह। और माशाल्लाह ये देखिए कितना खूबसूरत मस्जिद के दरमियान में ये अभी बाकी लाइटें ऑन करेंगे तो माशाल्लाह इसकी खूबसूरती में और इजाफा हो जाएगा। बाहर से देखने से इतनी मस्जिद नहीं बड़ी नज़र आती, लेकिन जब आप अंदर आते हैं माशाल्लाह। और ये देखें और कितनी डिटेल से काम किया गया। देखिए यहाँ पे अल्लाह सुभान अल्लाह कलमा सब कुछ लिखा गया, और इसकी साइडों पे भी कलमा और दुआएं लिखी गई हैं माशाल्लाह। देखिए कितना खूबसूरत। 500,000 माशाल्लाह। ये कहीं बाहर से इंपोर्ट करवाया आपने? जी ये चाइना से मंगवाया था। चाइना से माशाल्लाह, बहुत बड़ा। इसकी तो हाइट भी काफ़ी ज़्यादा होगी। जी जी। कस्टमाइज है। कस्टमाइज माशाल्लाह। ये इनका जो मेहराब है इसमें भी वो कह रहे हैं कि 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड है। अगर आप यहाँ से करीब से देखेंगे तो माशाल्लाह ये आप देख रहे हैं ये जो लाइन इस पे शीशा लगा हुआ है, और इसकी इनसाइड वो 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड है माशाल्लाह। देखें और साथ ही चेयर्स लगी हुई हैं, जो चेयर्स पे बैठना चाहें वो चेयर्स पे बैठ सकते हैं। और यहाँ पे भाई मंजूर कह रहे हैं कि ईद की नमाज और जो मेन गैदरिंग होती है वो इस हॉल में होती है, और आलमोस्ट 1500% कैन रीड नमाज एट अ टाइम। और इसी मेन हॉल के साथ जनाजा गाह बनाया गया है माशाल्लाह से मस्जिद में। दुनिया की हर फैसिलिटी मौजूद है। अगर आप ये देखें तो
ये जनाजा का है, यहाँ पे मैयत को रखा जाता है। मैयत को इधर रखा जाता है, इमाम साहब यहाँ पे खड़े होते हैं। अच्छा अच्छा। जो लीड करते हैं नुमाइंदे जनाजे को, तो जो फैमिली के मेंबर होते हैं वो यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, और जो बाकी पीपल अल्लाह पाक की हर इंसान को ईमान की मौत दे। और इस मस्जिद में ईद, खुशी, गमी हर सहूलत मैसर कर रखी है, जहाँ पे आप नमाज़ पढ़ सकते हैं, ईद पढ़ सकते हैं, गैदरिंग, और ऑन द लास्ट डे व्हेन इज़ योर डेथ दे स्टिल कैन अकोमोडेट यू। और इसी मेन प्रेइंग हॉल में, ये प्रेइंग हॉल है और साथ ही जनाजे की जगह है। और अगर आप इस साइड पे आते हैं तो एक लाइब्रेरी भी मस्जिद में है। जैसे ही आप यहाँ से इंटर होंगे तो ये मस्जिद की माशाल्लाह लाइब्रेरी है। देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लाइब्रेरी। और आई थिंक सारी किताबें यहाँ पे मौजूद हैं। अगर कोई यहाँ पे आए और पढ़ना चाहे तो इंशाल्लाह आपको हर किताब और हर गाइडेंस मिलेगी। देखिए माशाल्लाह मैंने बहुत ही कम मस्जिदें देखी हैं जहाँ पे दुनिया की हर फैसिलिटी मौजूद है, और ये एक मस्जिद उसमें शामिल है कि देखिए जहाँ पे हर चीज़ आपको मैसर है, और लाइब्रेरी, और माशाल्लाह कितनी खूबसूरत। साथ ही ये आपको सिटिंग एरिया है कि आप वहाँ से किताब उठाएं और साथ यहाँ पे आप बैठ के पढ़ सकते हैं। और मस्जिद का कोई ऐसा एरिया नहीं जहाँ पे आप ये ना कह सकें कि माशाल्लाह कि ये खूबसूरत नहीं है। देखिए लाइब्रेरी हर जगह माशाल्लाह इतनी नफासत से तैयार की है कि आप सुभान अल्लाह कहने पे मजबूर हो जाएंगे। और इसी मेन हॉल की राइट साइड पे कम्युनिटी सेंटर है। और अब हम लेके आपको चलते हैं कम्युनिटी सेंटर की तरफ। ये कम्युनिटी सेंटर है जिसका डोर बिल्कुल ओपन होता है मेन प्रेइंग हॉल में। जब आप इस साइड पे आएंगे तो ये एक कम्युनिटी सेंटर है। और इतने ज़्यादा दरवाजे हैं कि अगर आप अकेले आए तो लाजमी भूल जाएंगे। और माशाल्लाह ये देखें कितना बड़ा कम्युनिटी सेंटर दिया गया है। इसमें भी लाइटें हर चीज़ का इंतज़ाम किया गया है। तो मंजूर भाई इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये हम यूनिट तो फ़िलहाल यूज़ कर रहे हैं गर्ल्स मदरसे के लिए। अच्छा, तो हमारी ये नई बिल्डिंग बन जाएगी तो फिर ये कन्वर्ट उधर चलेंगे, सारा मूव हो जाएगा नई बिल्डिंग में। अच्छा ये नहीं मिली। दैट्स द वन कॉस्ट 3.5 मिलियन पाउंड माशाल्लाह। तो इस मस्जिद पे भी तकरीबन 9 मिलियन पाउंड लगा है इस मस्जिद पे। माशाल्लाह माशाल्लाह। 8 years ago। तो इंशाल्लाह वो भी हमारे लिए बड़ा यूज़फुल होगा इंशाल्लाह। तो बाकी जब कोई फौजी वगैरह हो जाती है तो उसके ख़त्म के लिए, खाने के लिए, तो फिर हम ये हॉल यूज़ करते हैं। ये यूज़ करते हैं। और ये जो चीज़ें ये पड़ी हुई मैट्रेस टाइप, हमारे पास चेयरें भी हैं, मैट्रेस भी है, टेबल। सो ये नीचे डालने के लिए ये चीज़ें हैं। मैट्रेस यूज़ होते हैं। अगर नीचे बैठ के खाना हो तो फिर मैट्रेस और टेबल नीचे लगा देते हैं। और माशाल्लाह ये काफ़ी सारे हैं, आसानी से ये पूरा हॉल कवर से कर सकते हैं। आ जाते हैं। तो जो हमारे बुजुर्ग हज़रात हैं तो उसके लिए हम चेयरें और टेबल लगा देते हैं। चेयर वगैरह टेबल लगा देते हैं। ज़्यादा वो नीचे नहीं ना बैठ सकते। जी जी ऐसे ही है। और माशाल्लाह ये भी मस्जिद का एरिया बाहर की साइड। देखिए माशाल्लाह मस्जिद के बाहर भी उन्होंने खूबसूरत से फूल और एक गार्डन लॉबी टाइप दी हुई है। तो ये सामने जो आप विंडो देख रहे हैं ये किचन की विंडो है। अच्छा ये किचन की विंडो है। तो यहाँ से हम खाना सर्व करते हैं। और मंजूर भाई मैं देख रहा था कि ये जो रोड है ये क्लोज हुआ है, इसकी क्या वजह है? जो ये रोड क्लोज है मेन रोड वहाँ पे वहाँ पे हम ये एक्सटेंशन कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे हम नया कार पार्क बनाएंगे।
अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो अभी यानी बिल्डअप हो रहा है ना सारा, तो जब ये ख़त्म हो जाएगा तो ये नया कार पार्क उधर सामने बन जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कार पार्क और एक्सटेंड हो जाएगा वहाँ पे। फिर लोग गाड़ी आसानी से पार्क कर हाँ, सकते हैं, ज़्यादा जगह मिल। लेकिन में आपने देखा होगा मस्जिदों में ना ज़्यादा वो पार्किंग फैसिलिटी बहुत कम होती है। हाँ जी, माशाल्लाह मस्जिद काफ़ी बड़ी है उस जी, हिसाब। तो हाँ जी। मस्जिद के रकबे के हिसाब से तो उसी हिसाब से कार पार्क भी हमने बिल्ड किया कि लोगों को दुश्वारी ना हो। दुश्वारी ना, माशाल्लाह आप लोगों का हर तरह से ख्याल रख रहे हैं कि किसी भी तरीके से उन्हें को तकलीफ़ ना हो। माशाल्लाह ये जो है ये मस्जिद का किचन है, किचन यहाँ है। पे हम सर्व करते हैं खाना माशाल्लाह वगैरह। देखिए कितना साफ़ सुथरा माशाल्लाह किचन है। और ये जो विंडो होती है जब मेन हॉल में, इसमें हम तो ये ओपन कर देते हैं और ताकि लोग यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो रख दें। ये किचन है माशाल्लाह, देखें पानी की बोतलें, टैप, फ्रिज और इवन माइक्रोवेव भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है वो खाना टेबल पे रख देते हैं, और ताकि जो लोग उस साइड पे हैं वो सर्व कर सकें। माशाल्लाह देखें, मैं हैरान हूँ कि माशाल्लाह मस्जिद में ये आपको एक 5 स्टार मॉल दिया हुआ है कि, और आप इसका चार्ज भी नहीं करते। नहीं, हम चार्ज नहीं करते। देखिए माशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं, और जो स्टैंडर्ड इन्होंने माशाल्लाह रखे हुए हैं वो किसी भी 5 स्टार होटल से कम नहीं। तो सो मंजूर भाई आप क्या बता रहे थे? ये वाली लेडीज साइड है। तो जब कोई फ्यूनल होती है, फोटली वगैरह होती है, तो उन फातिहा खाने के लिए यहाँ पे रूम बने हुए हैं। और यहाँ पे लिफ्ट भी लगी हुई ये है। लिफ्ट भी है, डिसेबल टॉयलेट भी है, फिर औरतों के लिए सेपरेट वजू एरिया भी है और टॉयलेट भी है। माशाल्लाह ये डिसेबल भी है, और यहाँ पे उन्होंने लेडीज़ और प्लस बेबी चेंज रूम भी दिया हुआ है। आप इमेजिन नहीं करेंगे कि इस मस्जिद में हर वो चीज़ मौजूद है जिसका आपके जहन में ख्याल आ सकता है, हर चीज़ वो यहाँ पे मौजूद है। ये वाले लेडीज के लिए फातिहा रूम है। ये फातिहा रूम है। सो ये जस्ट लेडीज़ के लिए है ये यहाँ। जस्ट लेडीज के लिए सेपरेट। माशाल्लाह। सो यहाँ पे जब फोतकी के बाद लेडीज़ के लिए उन्होंने सेपरेट जगह दी हुई है, चेयर्स भी लगी हुई हैं, आप नीचे भी बैठ सकते हैं, और साथ ही ये मैट्रेस डाले हुए हैं जहाँ पे लोग बैठ भी सकते हैं। और यहाँ पे जस्ट लेडीज़ के लिए एक सेपरेट जगह है फातिहा खाने के लिए। माशाल्लाह चेयरें देखें कितनी खूबसूरत चेयरें हैं, और साथ ही यहाँ पे भी पानी का इंतज़ाम किया गया है, और साथ ही यहाँ पे माशाल्लाह देखें बास्केट में तस्वीर भी पड़ी हुई हैं। खाने के लिए इस्तेमाल होता है ये भी रूम। अगर एक फोतली हो तो फिर ये खाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर 2-3 फोतलियाँ हुई हो तो फिर उन्हें स्प्लिट कर देते हैं दोनों कमरों में। और माशाल्लाह ये बता रहे हैं कि अगर एक फोत की हो तो फिर तो ये रूम जो है वो खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं लोग, और अगर 2 फोत की हो तो एक जो है वो फैमिली उधर बैठ सकती है और दूसरी फैमिली इधर बैठ सकती है। और माशाल्लाह देखें इस हद तक सोचते हैं कि कोई भी बंदा परेशान ना हो कि अगर ऑलरेडी मस्जिद में एक फैमिली है ताज़ीद के लिए और दूसरों को वेट ना करना पड़े, तो उन्होंने एक सेपरेट रूम बनाया हुआ है कि माशाल्लाह दोनों फैमिलीज़ को अकोमोडेट कर सकें। और साथ ही इसके किचन भी है। तो जब ये खाने के लिए यूज़ होता है तो ये विंडो खोल के तो यहाँ से सर्व कर सकते हैं सामान। माशाल्लाह। ये हमारा मेन किचन है। अच्छा ये उससे अलग किचन है, ये दूसरा किचन है। माशाल्लाह। वो फर्स्ट फ्लोर वाला किचन है, वहाँ से भी सर्व कर सकते हैं सामान को। तो ये ग्राउंड फ्लोर पे। अच्छा अब जो वो रूम है अगर वो खाने के लिए यूज़ करें तो ये फिर ये किचन जो होगा वो इस्तेमाल होगा। माशाल्लाह। और ये यहाँ पे आपने चूल्हे भी दिए हैं, अगर कोई खाना पकाना चाहे वो जी खाना भी पका सकते हैं। खाना भी पका सकते हैं, कैनोपी भी लगी हुई है। माशाल्लाह। देख माशाल्लाह ये वॉशिंग के लिए उन्होंने बड़े बड़े टब दिए हुए हैं कि आप आसानी से वॉश भी कर सके। और देखें
कि आपको खाने के लिए भी ज़रिए दिए गए हैं कि आप यहाँ पर आसानी से खाना भी पका सकते हो। देखिए इतनी बड़ी ऊपर उन्होंने दी हुई है। और माशाल्लाह अल्लाह पाक अजर दे जिन्होंने ये मस्जिद बनाई और इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी हैं। अल्लाह पाक उनकी ये काविश मंजूर करे। ये वो लेडी साइड थी और इस तरफ जेंट्स साइड है। अच्छा सेम सिस्टम। अच्छा माशाल्लाह वो सारा का सारा एरिया जस्ट लेडीज़ के लिए वो सारा का सारा लेडीज के लिए और ये जो साइड है ये जेंट्स के लिए। जेंट्स के इसीलिए दरवाजे लगाए हुए क्योंकि पर्दे का माशाल्लाह। और सेम थिंग ये उन्होंने मेल्स के लिए सेपरेट किया हुआ है कि लेडीज़ जो है वो उधर बैठ जाएं और दरमियान में एक मेन दरवाज़ा है पर्दे के लिए। और माशाल्लाह देखें कि फ़ीमेल और मेल्स के लिए अलग अलग जगह और सेम इतनी खूबसूरत जगह आपको दी गई है। और यहाँ पे पता नहीं चलता कि आपको कोई एक दिन का भी नहीं नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे मस्जिद के फ्लोर पे खड़ा हुआ है। ये साथ ही फातिहा मर्दों के लिए। साथ ही माशाल्लाह ये फातिहा रूम है मेल्स के लिए। सेम चेयर है और उन्होंने मैट्रेस भी डाले हुए हैं और प्योरीफायर पानी के लिए और चेयरें भी है। ये सिर्फ मेल्स के लिए है जहाँ पे मेल्स फातिहा खाने के लिए बैठ सकते हैं माशाल्लाह। ऐसे ही ये भी सेपरेट वॉशरूम है, डिसेबल टॉयलेट है, लिफ्ट लगी हुई है। लिफ्ट भी लगी हुई है और जैसे फीमेल सेक्शन पे उन्होंने सेपरेट टॉयलेट दी हुई थी और यहाँ पे भी लिफ्ट और साथ ही मेल्स टॉयलेट भी दी गई है ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। और साथ ही जब जैसे ही आप यहाँ से बाहर आते हैं तो ये रज़ा जामिया मस्जिद सर्विस प्राइवेट एम्बुलेंस। रज़ा भाई थोड़ा सा मंजूर भाई थोड़ा सा बताए। ये हर सम यूज़ करते हैं जब मैयत को लेके जाना होता है कब्रिस्तान में, तो ये हम हर्ष यूज़ करते हैं। तो जब मैयत को उठाना होता है घर से या हॉस्पिटल से, हाँ जी तो फिर ये हम अपनी प्राइवेट एम्बुलेंस यूज़ करते हैं। रज़ा जामिया मस्जिद में जी माशाल्लाह आपको एम्बुलेंस की भी सहूलत मौजूद है और साथ ही जब आप यहाँ पे ये भी हायर कर सकते हैं। ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा ये मोचरी है जहाँ पे हम मैयत को गुस्ल देते हैं। और माशाल्लाह गुस्ल के भी यहाँ पे सहूलत मौजूद है। ये देखिए रज़ा जामिया मस्जिद एक्रिंगटन। जब हम मैयत को लेके आते हैं तो साथ जो लवाहिकीन होते हैं फैमिली के मेंबर, जी जी तो फिर उन्हें यहाँ पे बिठाते हैं और यहाँ पे वेट करते हैं। तो यहाँ गुस्ल देना होता है तो कुछ मेम्बरान यहाँ पे बैठ जाते हैं फैमिली के। जी जी तो जो जिन्होंने गुस्ल देना होता है तो वो फिर इधर गुस्ल देते हैं। अल्लाह ये कफन बॉक्स पड़े हुए हैं तो ये सारे कपड़े रेडी रहते हैं कभी भी कोई भी अगर फौती हो जाए तो हमारे कमेटी मेंबर बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। वो सारे हेल्प करते हैं, वॉलंटरी हैं सारे। सो ये पहले से मौजूद है अगर खुदा न खास्ता अगर किसी की डेथ हो जाए तो उन्हें कोई परेशानी ना हो तो ये हमारे बहुत पास सारा सारा इंतज़ाम सारा होता है। इंतजाम मौजूद है। तो ये लिफ्ट है यहाँ पे ये कफन रख के तो ऊपर लेके जाते हैं। अच्छा ये जो लिफ्ट है जनाजे जनाजा गाह से, अच्छा मैं समझ रहा था कि आप उठा के लेके जाते हैं तो बिल्कुल आसान सा है। सो यहाँ पे वो गुस्ल देते हैं, बॉक्स इधर पड़े हुए हैं और यहाँ पे रख के तो ये वहाँ पे जो प्रेइंग रूम है उधर। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देखते हैं तो वन टच पे आप लिफ्ट तो ऊपर लेके जा सकते हैं। अच्छा 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 माशाल्लाह। जी ठीक है।
ऐसे ही जब फिर हम जनाजा पढ़ा लेते हैं, सब कुछ जी, कंप्लीट हो जी, जाता जी। है, तो ऐसे इसके ऊपर रख के तो ये नीचे आ जाती है लिफ्ट। माशाल्लाह। तो इसे ट्रॉली पे, ये हाइड्रोलिक ट्रॉली है, अच्छा। तो इसके ऊपर रख के तो बाहर घर तक ले जाते हैं। कोई यानी कि उठाने वाला सिस्टम कुछ नहीं उठाने है वाला कि नहीं सिस्टम। एक दो बंदे हो ना तो आसानी से सारा आसानी से इंतजाम सब हो जाता है, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे गुस्ल देते हैं हम। अल्लाहु अकबर। एक दिन सब ने यहाँ पे आना है जी। और ये माशाल्लाह गुस्ल का जो है चैम्बर, यहाँ पे जो मैयत है उसको गुस्ल दिया जाता है। और सारे यहाँ पे जो एप्रॉन और सारी फैसिलिटीज़ आपको हैंड वॉश सब कुछ है कि यहाँ पे मैयत को जो है वो आसानी से गुस्ल दिया जा सके। अगर आप देखें तो यहाँ पे ना हाइजीनिक का बहुत ख्याल रखा गया है। जी, इसमें कोई शक नहीं। माशाल्लाह देखें कि ऐसा लग रहा है कि ये कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ, अभी ब्रांड न्यू बना है। अल्लाह पाक जो इंतज़ामिया है और आपको भी इसका अजर दे। माशाल्लाह देख के पता चलता है कि वाकई किसी ने अपने घर की तरह इसको संभाल के रखा हुआ है। स्पेशली जिन्होंने बनाई है ना मस्जिद, जी। अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत साथ देते हैं और बड़े ही अच्छे इंसान हैं, बहुत अल्लाह ही पाक अच्छे उन्हें इंसान इज्जत दे। जी, हैं। आमीन। तो सबकी बड़ी लुक आफ्टर करते हैं। माशाल्लाह। तो ये हमारे पास फ्रिज है, रूम कह लें आप। जी, जी। तो समटाइम अगर किसी ने मैयत को भेजना हो पाकिस्तान या किसी और जी, जी। अपने बाई कंट्री में, तो समटाइम फ़्लाइटें भी लेट होती हैं, ऐसे ही है। तो फिर हम यहाँ पे कीप कर देते हैं बॉडी को। जी, ठीक है जी। लेडीज़ के लिए सेपरेट, लेडीज़ का तो वहाँ पे आपने बताया कि सेक्शन है, इसमें ये अलग से जगह वो पर। वहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन वो लॉक होती है डोर ना। अच्छा, अच्छा, कोई अच्छा। इंटर नहीं कर सकता। तो ये वैसे नमाज वगैरह पढ़ने के लिए लेडीज़ की है। नमाज वगैरह पढ़ने के लिए लेडीज आती हैं। अच्छा, अच्छा। नमाज सो वो वगैरह बाहर से ही जैसे ही कार पार्क में से आए सो यहाँ से इंटर हो सकती हैं। उनके लिए सेपरेट ये इंटरेस्ट दी गई है। बनाया हुआ है हॉल ना। और सेपरेट एंट्रेंस या है, सेपरेट वजू एरिया है यहाँ पे उनके लिए। माशाल्लाह। ताकि जो खवातीन भी हैं तो उन्हें ना कोई परेशानी ना हो। परेशानी ना हो, ऐसी हो। और मंजूर पे बता रहे हैं कि ये मदरसा है, जब यहाँ पे कोई फौतगी वगैरह हो जाती थी तो ये जगह पे ज़ाहिर सी बात है फैमिलीज बैठ जाती थी, तो इनके पास जो स्टूडेंट थे वो ज़्यादा थे, तो इस वजह से ये वो मदरसा बना रहे हैं। मंजूर भाई आप थोड़ा सा बता दें। जी, ये क्योंकि हमारे पास माशाल्लाह काफ़ी स्टूडेंट हैं मदरसे के लिए, तो मस्जिद भी काफ़ी बड़ी है, तो लोग काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं यहाँ पे आने के लिए ना। जी, ऐसी है। तो उन्हें बड़ी खुशी होती है कि हम इस मस्जिद में पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। तो इसलिए जिन्होंने मस्जिद बनाई थी तो उन्होंने फैसला किया कि यहाँ पे ना मदरसे के लिए अलग बिल्डिंग होनी चाहिए हमारे लिए ना। तो इसलिए वो 3.5 मिलियन। तो उसमें इंशाल्लाह बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए ना, तो वहाँ पे सेपरेट सेपरेट क्लासें होंगी, हॉल बने होंगे, तो मदरसे के लिए हमें काफ़ी इजी हो जाएगा वहाँ ईजी हो जाएगा, ऐसे ही है जी। ठीक है। और ये था मस्जिद का फुल टूर, और हम शुक्रिया अदा करेंगे मंजूर भाई का, बहुत बहुत शुक्रिया मंजूर भाई। और आपने हमें टाइम दिया और हमें शो किया कि मस्जिद में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ है। और माशाल्लाह बहुत ही अच्छी मस्जिद है। अल्लाह पाक उन्हें अजर दे और अल्लाह पाक आपको भी अजर दे। अगर आप कुछ कहना चाहें तो। जज़ाकल्लाह खैर जी, आपको आए हमारे लिए बाइस इज़्ज़त है। तो इंशाल्लाह जो हमारे यूके के और कम्युनिटी भी है, मस्जिद देख के बड़ी अट्रैक्टिव होती है। बिल्कुल ऐसे ही है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसी फैसिलिटीज़ तकरीबन हर शहर में होनी चाहिए जहाँ पे भी मुस्लिम हैं, आबाद हैं यहाँ पे, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छी एक काविश है जिन्होंने ये बनाई है। जी, ऐसे ही है हाजी जुबैर हुसैन साहब को ये सारा क्रेडिट जाता है। माशाल्लाह। जिन्होंने अल्लाह ये पाक उन्हें अजर दे। मस्जिद बनाई है, अल्लाह ताला उन्हें अजर दे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। ओके, जज़ाकल्लाह मंजूर भाई, बहुत शुक्रिया।